बाहर जो हुआ वो मेरा परिचय था। अब जो बोलूंगा वो समझ नहीं पाया तो जो होगा वो एक हादसा होगा। रोई उगाने वाला किसान हूं मैं। मेरा नाम है सहदेव वर्मा। फसल से 10 मिनट नजर हटाकर तेरे बारे में सोचा तो तेरी बुनियाद हिल गई। मैं पेपर्स को देख के फायदा नुकसान बता सकता हूँ। तुम किसान नहीं हो, फिर कौन हो तुम? जहर पीता हूँ, दुनिया घूमता हूँ, सांसें रोकता हूँ, रक्षा करता हूँ। विध्वंस हूँ मैं। विध्वंस को रोकने वाला विनाश हूँ मैं। मैं बॉक्साइट छोड़ दूंगा। उसके ट्रांजैक्शंस टर्की, जर्मनी, जापान जा रहे हैं। ही इज नॉट ऑर्डिनरी पर्सन। उस बॉक्साइट के मामले को भूल जाओ। ठीक है सर। ए पेंचला। हाँ मामा। उसने डरा दिया और इसकी फट गई। ए, अब वो हट गया है तो 300 करोड़ नहीं 3000 करोड़ हमारे ही है। सर रहने दीजिए सर, वो रिमोट गेट है सर, इतनी आसानी से नहीं खुलेगा। एपीए बोल बोल कर रील मत घुमा। हाई कमांड भी मेरे जाने पर डोर खोलती है। ये नहीं खोलेगा क्या? जब तक हमारे भगवान नहीं चाहेंगे दरवाजा नहीं खुलेगा। मेरी शक्ल क्या देख रहा है? बुलाओ उसे। एमएलए आए हैं, चल गेट खोल दे अभी। ओए, ठीक है। कोई बाहर क्यों नहीं आता? क्या समझते हो अपने आप को? महंगा कुर्ता पहना हूँ, दुबई का सेंट लगाया हूँ, 12,000 मेजॉरिटी वोट से जीता हूँ। मुझे अंदर नहीं आने दिया और उस नंगे बदन वाले बुड्ढे को अंदर आने दिया। आखिर ये क्या समझता है मुझे? अरे आप सोच क्या रहे हैं? सोचते रहेंगे तो गेट बंद हो जाएगा। चलिए, कुर्ते और सेंट की बात बाद में हो जाएगी। चलिए अंदर आइए। मामा यहाँ बैठो। उससे भी ऊंचा है ये। सहदेव, तुम्हारा नाम हमारे यहाँ चर्चा में रहता है। तुम मेरी विधानसभा से हो, इसलिए मैं खुद तुमसे बात करने यहाँ आया हूँ। एक्चुअली मैं ये पहाड़ी समतल करना चाहता हूँ। चिंता मत करो, मुफ्त में नहीं कह रहा हूँ। वैसे इसकी कीमत 60 लाख से कम है, लेकिन मैं पर एकड़ 1 करोड़ दूंगा। इन गरीबों के घर टीवी लगवा दूंगा। और वो क्या था रे? ओटीटी। हाँ, वो ओटीटी भी दूंगा। अमेज़न है, ये है, वो है, सब देखें। तुमने तो दुनिया देखी है, तुम्हें क्या समझाना? सोमेश्वर रेड्डी, ये जमीन हमारा पेट भरती है। इसे बेचेंगे तो भूखे मरेंगे। बॉक्साइट से पेट नहीं भरेगा। निकलो यहां से। तो तुम्हें पता है ये? सब पता है, इसीलिए समझा रहा हूं। सोए हुए शेर को कंकर नहीं मारते,
अगर वो जाग गया तो तू नहीं बचेगा। सहदेव, सांप नहीं हूं मैं, अजगर हूं, याद रखना। अब तो सोच ले। से शोला भड़कने के लिए हवा की जरूरत होती है, सिद्धांतों को बचाने के लिए और हमारी क्रांति को जिंदा रखने के लिए हमें हथियारों की जरूरत है। अब तक 3 बार हम तक पहुंचने वाले औजारों को रोक के कोई उड़ा नहीं गया है। हमारा खजाना भी खत्म हो गया है, किसी भी हाल में उसे पकड़ना ही होगा। पद्मा, तुम गाजियाबाद जाओ और अल्ताफ से मिलो। मैंने कितनी बार जिहाद के लिए लड़ने की कोशिश की, उसने रोका है मुझे। अब तक 12 कंसाइनमेंट्स, मतलब कम से कम 10,000 हथियार उड़ा लिए हैं उसने। किसी भी तरह उस काफिर को पकड़ना है। हमें देने वाले कंसाइनमेंट के लिए आई हूँ। आपकी लड़ाई अलग है और हमारी अलग। दोनों का दुश्मन एक ही है। इस बार आए कंसाइनमेंट में ट्रैकर रखकर उसे फॉलो करके वो जहां भी हो उसे पकड़ना होगा। उस तरह उस जीपीएस ट्रैकर को कंसाइनमेंट में रखकर ईगल को ट्रैप करने की कोशिश की। हमेशा की तरह ईगल के आदमियों ने डीलर को मारकर हथियारों को अपने कब्जे में ले लिया। मैंने उस जीपीएस ट्रैकर को फॉलो किया तो उस पहाड़ पे जो घर है वो वहां ले गया और मैं उस घर में अंदर जाने का रास्ता ढूंढकर उस घर के अंदर चली गई। ये दलाली वाले पैसे से भी ज्यादा पैसा है मालिक। रुई उगाने वाला, रुई बेचने वाला, दोनों को जीना है। यह आखिरी फसल है, चंडी का मेला लगवाइए। ठीक है मालिक, ये पद्मा है, ये जंगल में रहती है। अगर इसके लायक कोई काम हो तो इसे दिलवा दीजिए। हाथों की चोट और पाँव में जूते देखकर ये तो नहीं लगता कि तुम घर के काम कर पाओगे। मेला आ रहा है ना, वहां किसी काम आ जाएगी, रख लो। और इस तरह मैं उस घर में पहुंच गई। वो ट्रैकर कॉटन फैक्ट्री का लोकेशन दिखा रहा था, लेकिन मुझे वहाँ कहीं हथियार नजर नहीं आए। सब बराबर है लिखने वाला जब 10 आदमियों को बदल सकता है तो सबको बराबर देखने वाला 1000 आदमियों को बदलता है। मैंने वैसे इंसान को देखा वहाँ। मैं उस इंसान पर शक करूँ या नहीं मुझे समझ में नहीं आया।